नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नाम बदलते ही दिल्ली बनी लंदन, आते ही रेखा गुप्ता करने लगी नाम बदलू पॉलिटिक्स की। वहीं जानेंगे राबड़ी देवी पर क्यों गुस्से में लाल हुए सीएम नीतीश कुमार की और क्रेडिट लेने के चक्कर में भाजपा शिवसेना में मची भिड़ंत की। साथ ही जानेंगे कर्नाटक बजट आते ही क्यों सियासी पारा हाई की और मोदी के गढ़ में दहाड़ेंगे राहुल गांधी, गुजरात में गाड़ेंगे झंडा की। वहीं अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें तेज, बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। विपक्ष बोला इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता शमा ने शमी का किया समर्थन, खिलाड़ी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर कहा मेहनत के दौरान रोजा छोड़ने की इजाजत सभी को है। राबड़ी देवी से नीतीश बोले इनके पति डूब गए तो सीएम बनाया। तेजस्वी का जवाब मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं, बिहार चलाने लायक नहीं रहे। अब सिलवासा में पीएम ने नमो अस्पताल का किया उद्घाटन, मोटापा घटाने की अपील करते हुए कहा आज से ही खाने के तेल में 10% की करें कटौती। जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का हुआ ऐलान, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पर्यटन को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान हुआ तैयार। जांच एजेंसी बोली रानिया राव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, कोर्ट ने डीआरआई को 3 दिन की कस्टडी सौंपी, गोल्ड स्मगलिंग की आरोपी है ये। अर्जुन राम मेघवाल बोले 2034 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पंचायत और नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराने का किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, कहा वहां काम चालू है। यूएई बेस्ड कंपनी की मांग, अडानी का टेंडर रद्द हो। फडणवीस सियाज शिंदे मीरा रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर भिड़ी भाजपा और शिवसेना। हरियाणा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस एमएलए बिना नेता प्रतिपक्ष के हुए शामिल, गवर्नर ने 10 बड़ी उपलब्धियां गिनाई, आगे के 6 काम भी बताए। मनमोहन और चौटाला को दी श्रद्धांजलि। गुटबाजी और फूट से 58 से 18 सीटों पर पहुंचे थे। पंजाब प्रधान और सीएलपी में कोई लड़ाई नहीं, प्रवासियों के बिना राज्य अधूरा। यूपी सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, हिंदू वोट बैंक बंटने का डर है। सपा पिछड़ों को एकजुट कर सियासी फायदा उठाएगी। स्टालिन ने लोकसभा सीटें घटने वाला डर पंजाब और बंगाल तक बढ़ाया, चेन्नई में बुलाए 7 सीएम। एसजीपीसी कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला, अकाल तख्त और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदारों को पद से हटाया गया। कर्नाटक में बजट पर बवाल, मुस्लिमों के लिए आवंटन को लेकर कांग्रेस पर बरसी भाजपा, बताया हलाला बजट। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी, राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बीजेपी नेता सीता सोरेन को जान से मारने की कोशिश, पीए ने ही तान दी पिस्टल। वंशवाद या भविष्य की चिंता, नीतीश के बेटे की राजनीतिक एंट्री पर जेडीयू में जानिए क्यों पसरा है सन्नाटा। पहली और आखिरी गलती हुई है हमसे, बैकफुट पर रणवीर, इलाहाबादिया और अपूर्वा आई, महिला आयोग को लेकर मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली अंतरिम जमानत। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें तेज, बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। दरअसल बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम बदला नहीं गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर
नाहरगढ़ करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी विधायक का कहना था कि 1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल करवाया था। वहीं दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की। इससे पहले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की थी। सो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली का नाम बदलने से दिल्ली लंदन हो जाएगी? कमेंट जरूर करें। राबड़ी से नीतीश बोले इनके पति डूब गए तो सीएम बनाया। तेजस्वी का जवाब, मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं। जी हां, बिहार विधान परिषद में आज विपक्ष की महिला एमएलसी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके पति डूब गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर स्कूल से जुड़े सवाल उठा रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कह दी। आरजेडी एमएलसी महिला हिंसा और महिला शिक्षा पर सदन में प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी की महिला एमएलसी ने महिला शिक्षा पर सवाल उठाए। इसी दौरान सीएम ने लालू यादव पर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला सीएम थी। उम्र और रिश्ते में भी वो नीतीश कुमार से बड़े हैं। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। मुख्यमंत्री पद की एक भाषा और गरिमा होती है। फडणवीस या शिंदे, मीरा रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर भिड़ी आपस में भाजपा और शिवसेना। बता दें कि महाराष्ट्र में मीरा रोड पर बने 876 मीटर लंबे फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच तनातनी एक बार फिर सामने आई है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और भाजपा नेता नरेंद्र मेहता अपने अपने दलों के नेताओं के साथ इस पुल का उद्घाटन कराने के लिए होड़ में जुटे हुए हैं। यह फ्लाईओवर मीरा भाईंदर रोड पर स्थित है, जो सरनाईक और मेहता के विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। इस हफ्ते की शुरुआत में विधायक मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उद्घाटन करवाने की इच्छा जाहिर की, जबकि विधायक सरनाईक ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम और उद्घाटन की तारीख की घोषणा कर दी। स्टालिन ने लोकसभा सीटें घटने वाला डर पंजाब और बंगाल तक बढ़ाया। चेन्नई में बुलाए 7 सीएम। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनगणना आधारित परिसीमन के खिलाफ एक बार आवाज उठाई है। आज उन्होंने परिसीमन से लोकसभा सीटें घटने का डर पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 7 राज्यों तक बढ़ा दिया। स्टालिन ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और भाजपा शासित ओडिशा के मोहन चंद्र मांझी सहित 7 अन्य मुख्यमंत्रियों को चेन्नई बुलाया है। उन्होंने केंद्र की ओर से प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्रवाई समिति में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने केरल के पिनराई विजयन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी को भी बुलावा भेजा है। 22 मार्च को चेन्नई में इस मामले पर बैठक होगी, जहां मिलजुल कर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि सीएम स्टालिन ने इन 7 राज्यों के दूसरे राजनीतिक दलों के सीनियर नेताओं को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि परिसीमन संघवाद पर खुला हमला है, जो जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले राज्यों की आवाज संसद में दबाने का काम करेगा। यह उन्हें दंड देने जैसा है। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार। यूएई बेस्ड कंपनी की मांग, अडानी का टेंडर रद्द हो। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया है। दुबई की कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेकलिंग ने अडानी का टेंडर रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। दरअसल मुंबई के धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में टेंडर जारी किया था। सेकलिंग ने 7200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट अपने पास रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आर्थिक स्थितियों में हुए बदलावों का हवाला देते हुए टेंडर रद्द कर दिया। 2022 में एक नया टेंडर जारी हुआ। इस बार प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। सेकलिंग ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। क्या लगता है दर्शकों, इनको मित्रों का कनेक्शन है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कार्यकर्ताओं से किए संवाद।
बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी स्वयं सक्रिय होंगे। पार्टी के अगले माह होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले आज 2 दिवसीय गुजरात यात्रा में वह प्रदेश के नेताओं के साथ जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी की रणनीति भी तैयार की। उनकी इस यात्रा से पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक व राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। गत विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मैदान में आ जाने से कांग्रेस को सीधे नुकसान उठाना पड़ा था। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर गुजरात में कांग्रेस व आप का गठबंधन होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बार फिर गुजरात का रुख कर रहे हैं। अर्जुन मेघवाल बोले 2034 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी। बता दें कि जयपुर में एक देश एक चुनाव के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी ने तो देश में पंचायत और नगर निकाय के चुनावों को भी एक साथ कराने का जिक्र किया है। हम पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2034 में देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अर्जुन राम मेघवाल आज चेंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित एक देश एक चुनाव अभियान के तहत हो रहे व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन बीजेपी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय समिति की ओर से आयोजित करवाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।